आज हम पढ़ेंगे बीएनएसएस 2023 की धारा 267 से 280 तक, यानी पुलिस रिपोर्ट के बिना शुरू हुए वारंट केस, ठीक है, और सम्मन्स केस 274 से 282 की पूरी प्रक्रिया। यह टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जुडिशरी, एपीओ, पुलिस या एलएलबी की तैयारी कर रहे हो। यही पुलिस रिपोर्ट के बिना वारंट केस धारा 267 से 273 में बताया है। यह वे मामले होते हैं जो शिकायत पर शुरू होते हैं, ना कि पुलिस रिपोर्ट पर। जैसे किसी कोई व्यक्ति जाता है पुलिस में रिपोर्ट करने, तो उस पर शुरू होते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर नहीं। इन्हें वारंट केस कहते हैं। धारा 267 अभियोजन साक्ष्य, जहां अभियोजन का जिम्मा शिकायतकर्ता के हाथ में होता है। शिकायतकर्ता पहले अपना साक्ष्य पेश करेगा। गवाहों की एग्जामिनेशन इन चीफ, जरह दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि। यह सेशन या पुलिस रिपोर्ट वाले वारंट केस में अभियोजन साक्ष्य से बहुत मिलता जुलता है। बस अभियोजक प्राइवेट होता है और एग्जाम कंप्लेंट बेस्ड वारंट केस में अभियोजन कौन चलाता है? शिकायतकर्ता। धारा 268 आरोपी का उन्मोचन, डिस्चार्ज। यदि मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता के साक्ष्य देखकर लगे कि पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज ट्रायल से पहले ही केस बंद। याद रहे, डिस्चार्ज प्राइमा फेस आधार पर नहीं, एक्यूटल ट्रायल के बाद आरोपी को बरी करना एक्यूटल कहलाता है। एग्जाम पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखें। डिस्चार्ज और एक्यूटल में क्या अंतर है? डिस्चार्ज ट्रायल से पहले होता है और एक्यूटल ट्रायल के बाद होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। धारा 269 आरोप गठन, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यदि आधार पर्याप्त लगे तो मजिस्ट्रेट आरोप लिखित रूप में बनाएगा। वह आरोप आगे अभियोजन और बचाव साक्ष्य का फ्रेम बन जाता है। इसके बाद ट्रायल बढ़ता है। ठीक है, चार्ज कब बनता है? जब प्राइमा फेस आधार होता है और अपराध सिद्ध हो सके, इस बात की आशंका होती है, तो चार्ज बनता है। धारा 270 बचाव साक्ष्य। अब आरोपी को अपना बचाव देने का मौका मिलता है। अपने गवाह पेश करना, दस्तावेज पेश करना, खुद का बयान देना, यह आरोपी के संवैधानिक अधिकार हैं। 271 में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, साक्ष्य और दलीलें देखने के बाद मजिस्ट्रेट निर्णय देगा, या तो आरोपी को दोष मुक्त करता है या एक्यूटल करता है, या दोष सिद्ध यानी कन्विक्शन करेगा। एक्यूटल अपराध सिद्ध नहीं और कन्विक्शन अपराध सिद्ध हो गया, आगे सजा का चरण आएगा। ठीक है, वारंट केस में आखिरी निर्णय कौन देता है? मजिस्ट्रेट देता है। धारा 272 परिवादी की अनुपस्थिति में परिवाद का क्या होगा? परिवादी की अनुपस्थिति में शिकायतकर्ता यदि उपस्थित नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है या एक्यूटल कर सकता है। यह इस बात को दर्शाता है कि कंप्लेंटमेंट यानी परिवादी आया नहीं है, वह सिस्टम के प्रति गंभीर नहीं है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट, शिकायतकर्ता की बार बार अनुपस्थिति पर क्या होता है? ये क्वेश्चन बनता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को दोष मुक्त कर सकता है। धारा 273 झूठ या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर कार्रवाई। यदि शिकायत दुर्भावनापूर्ण है या झूठी लगे, तो न्यायाधीश शिकायतकर्ता पर दंड की कार्रवाई चला सकते हैं। यह धारा अब पढ़ेंगे हम समन केस। ठीक है, समन केस क्या होता है? समन केस वो हैं जिनमें सजा 2 साल से कम होती है और फॉर्मल लिखित आरोपी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आरोप पत्र नहीं बनता, चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती। यह एक बहुत बड़ा एग्जाम बिंदु है। धारा 274 आरोप की सूचना। समन केस में आरोप की सूचना ही देती है, जिसमें लिखता है कि मैं मजिस्ट्रेट आरोपी को स्पष्ट रूप से अपराध की जानकारी देता हूँ, लेकिन फॉर्मल लिखित आरोप बनाना जरूरी नहीं है। एग्जाम पॉइंट, समन्स केस में फॉर्मल चार्ज बनता है या नहीं? तो आपको लिखना है नहीं बनता, फॉर्मल चार्ज जरूरी नहीं है। धारा 275 दोष स्वीकार, प्ली ऑफ गिल्टी। यदि आरोपी सीधे दोष स्वीकार करता है, तो मजिस्ट्रेट उसे दोष सिद्ध कर सकता है, यह उसका विवेकाधिकार है, या उसे छोड़ सकता है। न्यायाधीश उसे फिर से पूछताछ और बयान देखकर निर्णय
ले सकते हैं। धारा 276 और 77 दोष स्वीकार नहीं करने पर प्रक्रिया। यदि आरोपी दोष स्वीकार नहीं करता तो अभियोजन अपना साक्ष्य पेश करेगा, गवाह दस्तावेज जराई होगी, फिर आरोपी को बचाव साक्ष्य देने का मौका मिलेगा। यह भी एक संतुलित निष्पक्ष प्रक्रिया है, बस यहाँ केवल फॉर्मेलिटी कम है। 278 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। यदि साक्ष्य कमजोर हो तो आरोपी को दोष मुक्त किया जाएगा। यदि अपराध सिद्ध हो जाए तो आरोपी को दोष सिद्धि करके सजा दी जाएगी। धारा 279 परिवादी का उपस्थित न होना। संबंध केसों में यदि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता तो मजिस्ट्रेट मामले को खत्म कर सकता है या आरोपी को दोष मुक्त कर सकता है। यह समय बचत और न्यायिक कुशलता को दर्शाता है। धारा 280 परिवाद की वापसी के बारे में। यदि शिकायतकर्ता खुद ही शिकायत वापस लेना चाहता है तो मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद वापसी की याचिका दाखिल की जाएगी। न्यायाधीश इसकी शर्त, गुंजाइश और प्रभाव देखकर निर्णय लेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।